प्रिय दोस्तों, नमस्कार। बिना सही तरीके के, बिना सही विधि के आप भगवान को भी नहीं पा सकते। भगवान को कहने का मतलब है आप अपने तक पहुंचने की जो यात्रा है, अपने पूर्ण होने की यात्रा, आपके अपना वास्तविक स्वरूप को जानने की, मैं हूं कौन। ये जो अभी आपका नाम है, जो आपका शरीर है, अभी जिसे आप अपना मानते हैं, ये तो आप है नहीं। इतना तो आप पक्का ही जानते होंगे, और नहीं जानते तो इसे जान लीजिए। ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये जो आपका नाम है, या जो आपकी जाति है, आप जिस सोसाइटी में अभी रहते हैं, जिस समाज में, आप जिस देश में अभी रहते हैं, आप केवल उतने ही नहीं हैं। आप वास्तव में हैं क्या? जो भी आप वास्तव में हो, जो रियल में हो, उसको जानने की, उसको जानना ही कहा गया, भगवान को जानना। वो उसी को जानना, आत्मा को जानना, उसी को जानना, परम तत्व को जानना। ये सारी बातें एक ही है, एक ही ओर इशारा कर रही हैं। उस सत्य को खोजना, क्योंकि आप कुछ ना कुछ तो खोज ही रहे हैं। जो एक बेचैनी साथ में लगी हुई है, वो इसी चीज के लिए है कि आप कहीं ना कहीं पूरे नहीं है, अधूरा, कुछ कुछ अधूरापन लगा हुआ है, हमेशा से साथ में लगा हुआ, उसको पूरा करना है, वो पूरा होना है। तो उसके लिए एक तरीका है, उसके लिए एक विधि है, उसी के लिए है आध्यात्म। उसी पर हम बात कर, इस वीडियो में हम उसी पर ही बात करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियोस को जो आपको पसंद आते हैं। कुछ अच्छा ही अगर आप देना चाहते हैं, ये भी एक प्रकार का दान ही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियोस को शेयर करें। तो हम चलते हैं आज जिस पर हम बात करने वाले हैं, भगवान को जानने का भी एक तरीका है। भगवान को जानने का, सत्य को खोजने का भी एक तरीका है। ऐसे अगर खोजा जाता, या ऐसे कहा जाता उसे, तो कोई भी कह देता। हम छोटी सी ही बात से उदाहरण लेते हैं, छोटी सी बात से ही उदाहरण लेते हैं। कोई किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, मान लीजिए आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी, जो कलेक्टर की परीक्षा देते, सबसे कठिन एग्ज़ाम माना जाता है भारत में, सबसे कठिन परीक्षा है वो। यूपीएससी एग्ज़ाम या आईएएस की जो तैयारी करते हैं बच्चे, सबसे कठिन माना जाता है। अब बहुत से ऐसे बच्चे जो खुद से करते हैं, वो 5-5 6-6 सालों से तैयारी कर रहे हैं और पूरा नहीं हो रहा। बहुत से ऐसे बच्चे, बात इसमें कोचिंग की या और किसी कोचिंग, बहुत से बच्चे कोचिंग कर रहे हैं तो भी नहीं निकल पा रहे। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एक ट्रिक को, उसकी विधि सही जान ली, वो उनने खोज निकाली। अब वो कैसी हुई वो एक अलग की बात, लेकिन वो सही विधि उन्हें पता चल गई। अगर आप ऐसे ही, ऐसा उस परीक्षा के बारे में कहा जाता है, अगर आप ऐसे ही, सब कुछ आता है उसमें, अंडर द सन, ऐसा उस परीक्षा के बारे में कहा जाता है, उस एग्ज़ाम के बारे में ऐसा कहा जाता है, जो आईएएस की एग्ज़ाम, टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है दुनिया में। तो ये तो हो गई एक एग्ज़ाम की बात, हम वो बात ही नहीं कर रहे। मतलब ये है कि जिसको सही पकड़ आ गई उसकी, वो तुरंत ही निकल जाता, एक ही बार में निकल जाता। नहीं तो लोग लगे रह जाते हैं 10-10 साल तैयारी करने के बाद भी, एक उसका जो प्री है वही नहीं निकाल पाते। तो कारण है, सही विधि होनी चाहिए। हर चीज़ के लिए टेक्निक होती है, सही तरीका होता है। ये तो एग्ज़ाम की बात हो, जीवन में भी अगर आपके पास टेक्निक है, उस चीज़ को आप जानते हैं, एक ही चीज़ अगर आप जानते हैं, सही तरीका आपको पता है, तो आप उसे बहुत जल्दी कर लें। नहीं तो बहुत समय लग जाएगा, हो सकता हो भी और ना भी हो। एक छोटी सी कहानी, और फिर मैं अपनी बात पूरी करूँगा यहाँ पे। एक बार की बात है, एक व्यक्ति एक लकड़ी काट रहा था। इसे हम बहुत लंबा नहीं लेते हैं, छोटे ही रूप में बात करेंगे। एक व्यक्ति लकड़ी काट रहा था। शुरू में वो काटता गया, शुरू में उसे 6 घंटे में वो लकड़ी काट लेता था, जितना उसे टारगेट दिया गया था उतनी 6 घंटे में। धीरे धीरे उसका समय बढ़ता गया, मेहनत वो उतनी ही कर रहा था। पहले वो 6 घंटे में लकड़ी काट लेता था, उतनी जितनी उसके मालिक को चाहिए होती थी। फिर उसे 8 घंटे लगने लगे, फिर उसे 10 घंटे लगने लगे, फिर उसे 12 घंटे लगने लगे, जो उसे एक दिन का टारगेट दिया जाता था उसे पूरा करने के लिए। उसका मालिक आश्चर्य था, और वो खुद भी आश्चर्य था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कारण है कि ये
मालिक ने तो ये टारगेट दे दिया कि तुम्हें इतनी लकड़ियाँ काटना है। 1 महीने उसने ऐसा किया और बराबर उतनी लकड़ियाँ वो 6 घंटे में काट लेता था, जैसे मैंने आपको बताया 5-6 घंटे में। फिर वो खुद भी आश्चर्य में था और मालिक को इससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था, उसे तो अपनी लकड़ियों से मतलब था। लेकिन वो आश्चर्य में था कि उसे 12 घंटे हो गए, 8 घंटे हुए, 10 घंटे हुए। अब वो जब उसे 1 वर्ष होने को आया तो 12 घंटे लगने लगे, तब वो उतना काम कर पा रहा है जितना पहले कर रहा था। काम उतना ही कर रहा था, टारगेट भी उतना ही था, लेकिन उसे समय बहुत लगने लगा। तो एक दिन मालिक ने पूछा कि आज तुम इतनी रात में क्यों आए हो? तो उसने उत्तर दिया, मालिक ने पूछा जब, तो उसने उत्तर दिया कि अपने मतलब मालिक को उसने उत्तर दिया कि मुझे आज इतना समय, मुझे आज 14 घंटे इस जो टारगेट को पूरा करने में 14 घंटे लग गए। लकड़ी को काटने का जो टारगेट था, इतनी लकड़ियाँ मुझे चाहिए, उसमें मुझे 14 घंटे लग गए। मालिक ने पूछा पहले तो तुम ये काम बड़ी जल्दी कर लेते, 5 से 6 घंटे में, आज तुम्हें 14 घंटे लग रहे हैं, क्या कारण है? वो बोला मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि कारण क्या है। एक दिन जाकर मालिक ने भी मालिक बड़ा दयालु किस्म का था, उसे दया आ गई ये देख कर कि एक व्यक्ति इतना समय अपना दे रहा है उस काम में। तो वो चला गया सहज, उसने देखा लकड़ियाँ वो काट रहा। 1 महीने तक उसने निगरानी की कि ये कर क्या रहा है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। और वो भी परेशान था, बोले मैं भी परेशान हूँ और मेरी रोजी रोटी इसी से चलती है, मैं क्या कर सकता हूँ, और मेरे पास कोई उपाय नहीं करने को, और कुछ था भी नहीं। तो उसने फिर जब वो बात वहाँ मालिक 1 महीने बाद मालिक ने उसे बुलाया और उससे कहा कि तुम परिश्रम तो उतना ही कर रहे हो, मेहनत उतनी ही कर रहे हो, लेकिन तुमने अपना तरीका नहीं बदला, तुमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए इतनी मेहनत के बाद भी तुम्हें जो रिजल्ट मिल रहा है बहुत कम मिल रहा है, मिल ही नहीं पा रहा है, उतना समय इतना लग जा रहा है। और कारण पता है क्या था, आप भी जानकर चौंक जाएंगे। उसने अपनी जो कुल्हाड़ी थी उसकी धार पैनी करना वो भूल गया, उस पर ध्यान ही नहीं दिया उसने, बस वो तो मारे जा रहा कुल्हाड़ी के हर एक वार से लकड़ी को काटना ही उसका ध्यान था सारा। और वो ये सोचता था मेहनत से ही सारा काम होता है और लगभग मैं 5-6 घंटे में कर लेता हूँ। अब वो मेहनत भी उतनी कर रहा, सब कुछ कर रहा, सारी एफर्ट अपनी लगा रहा, लेकिन कुल्हाड़ी की धार को पैना करना भूल गया। तो जो समय उसे 6 घंटा पहले लग रहा था वो 12, 13 और 14 घंटे हो गए। तो ये पूरी छोटी सी स्टोरी थी, बस ऐसे ही जीवन के बारे में और ऐसा ही अपने तक पहुंचने की यात्रा के बारे में। एक एग्ज़ाम की बात मैंने आपको बताई है कि ये बात बताई, भगवान को पाने की भी विधि है, तरीका है। इसलिए हम गुरुओं को, जो बिरला कोई संत जगत में, बिरला, हर कोई नहीं, जो साधु आपको दिखाई दे रहे हैं, जो महापुरुष आपको दिखाई दे रहे हैं, उनमें भी कोई विरला ऐसा है जो सत्य की, बिरला कोई संत जगत में पहने सत्य की टोपी, जो सच्चाई को जानता है, सत्य तक जाने का रास्ता जैसे पता है, ऐसा भी बिरला है। तो ये सब हमें मिलेगा कैसे? ऐसे ही आप अगर साधना में लगे जाएंगे बिना सही, इसलिए तो आध्यात्मिक तरीका बनाया गया। विदेशों में भी कई ऐसे योगी हुए हैं, लेकिन वे सत्य तक नहीं पहुंच पाए। साधना उनने भी की क्योंकि वहाँ कोई रास्ता बताने वाला नहीं था। यहाँ पर वो आध्यात्म एक रास्ता, एक पैटर्न बनाया गया। यहाँ के लोग इसलिए, क्योंकि यहाँ भारत इसलिए विश्व गुरु कहा जाता क्योंकि यहाँ आध्यात्मिक अपने को पूरा करने की, परम तृप्ति की जो बात है, परम तृप्ति का जो रास्ता है, जो युक्ति है, कैसे वहाँ तक पहुँचा जाएगा, उसके कई रास्ते हैं। लेकिन कई तो हैं, लेकिन पता उसी को है जो कोई वास्तव में योगी है। तो ऐसे ही भगवान को जानने की बिना सही तरीके के आप उसको नहीं पा सकते, पा ही नहीं सकते। आप घूमते रह जाएंगे, जन्म जन्म लग जाएंगे, लेकिन आप बिना सही तरीके के भगवान को नहीं पा सकेंगे। तो तरीका क्या है, इसको तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शायद पहले ही वीडियो मिल जाएगा, साधना कैसे शुरू करें, उसमें आप देखेंगे नाम जप की महिमा करके होगा वो, उसमें आप देख लेंगे, उसमें आपको बताएगा कैसे शुरुआत करें हम साधना की। लेकिन बात ये थी कि भगवान जो है वो भी अपने तक पहुंचने की यात्रा करने के लिए भी सही विधि चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा,
अर्जुन अविधि पूर्वक किया गया भजन, तप, यज्ञ, ये सब बेकार चला जाता है। आपकी मेहनत तो खूब है लेकिन तरीका ही सही नहीं है, वो रास्ता ही सही नहीं है। आप भले ही कितनी तैयारी क्यों ना कर रहे हो, कितनी मेहनत क्यों ना कर रहे हो, लेकिन अगर रास्ता सही नहीं है तो आप, अब जैसे आपको जाना किसी एक रास्ते पर, आपको मान लीजिए दिल्ली जाना है और आप मुंबई के लिए रास्ता पकड़ लें, आप कितनी मेहनत कर लें, कितनी ही तेज गति के वाहन से जाएं, आप दिल्ली नहीं पहुंचेंगे, पहुंचेंगे आप मुंबई, और आपको जाना कहाँ था, दिल्ली। तो बात ये है। तो भगवान को पाने का भी सही तरीका, सही विधि है। 4 विधियों से भगवान के नाम को जप किया जाता है, बेखरी, मध्यमा, पश्यंती और पर। और भी कई रास्ते योगियों द्वारा बताए गए, सबसे सरल रास्ता यही है। इसी को, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें वो लिंक रहेगा, आप उसे ज़रूर देखें। और ये चैनल आपको इस बारे में बताता रहेगा, आपके आध्यात्मिक ग्रोथ में आपकी हेल्प करता रहेगा। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन याद रखिए, ईश्वर तक पहुंचने का, आत्मा तक पहुंचने का और सत्य तक पहुंचने का रास्ता भी विधि पूर्वक है, उसे तरीके से करना जरूरी है। धन्यवाद।